जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सकें। देखिए प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए, 2 होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है विद्युत का अच्छा चालक कौन है? प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, विद्युत का अच्छा चालक चांदी होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको जो है ऊर्जा बढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई आप किस तरह से बेहतर करिएगा। कहा जाता है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। प्यारे बच्चों, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आपको जो है बहुत कम टाइम बचा आपके मैट्रिक परीक्षा में, तो आप जी जान से मेहनत करिए। देखिए प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा है शुष्क सेल में रीन इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए, जस्ता का बना होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आज मैं 30 प्रश्न करा रहा हूँ, उसमें 30 में से कितना सही आपको हुआ। तो प्रश्न 4 को पढ़िए। प्रश्न 4 कह रहा है 1 जूल का मान कितना होता है? तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, 1 जूल का मान जो है 0.24 कैलोरी होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है वनस्पति तेलों में क्या होती है? प्यारे बच्चों वनस्पति तेलों में क्या होती है? याद कर लीजिए, वनस्पति तेलों में जो है आपको लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए, तो 3 है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? क्या आधार है मेंडलीफ का आवर्त सारणी में? प्यारे बच्चों याद करिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो परमाणु द्रव्यमान है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए। प्रश्न 8 क्या कह रहा है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न 8 को पढ़िए। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कौन है? प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिए, तो 1:3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात पूछ रहा था, जो कि 1:3 होता है, याद रखिएगा। प्रश्न 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? प्रश्न 9 कह रहा है निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, एथेनॉल होता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? प्रश्न 10 कह रहा है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्यारे बच्चों सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 11 को पढ़िए। प्रश्न 11 कह रहा है निम्न में कौन कार्बन की अपरूप है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इनमें से सभी जो है कार्बन के अपरूप है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, ये सभी जो है कार्बन के अपरूप होते हैं। प्रश्न 12 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एक अनुसूत्र होना चाहिए, उसका जो है विभिन्न यानी अलग अलग सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई प्रश्न, याद रखिएगा, समावयवी कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 13 को पढ़िए। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? याद रखिए प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, छपेगा। इसका सही दाढ़ी बनाने में जो है आपको किस अवतल दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? प्रश्न 14 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होता है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसका सही आंसर बैगनी का हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो अनंत होती है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, याद रखिएगा, इस प्रश्न को बहुत बार बार पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए वस्तु को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िए। कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है?
तारे जो है किस कारण से टिमटिमाते हैं पैरों? याद रखिएगा वायुमंडलीय आवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 18 को पढ़िए, कह रहे मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, कितना होता है याद रखिएगा पैरों? तो 1/10 सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व 1/10 सेकेंड है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 19 को पढ़िए, क्या कह रहा है? प्रश्न 19 कह रहा है कि उत्तल दर्पण बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है पैरों? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा सीधा एवं आवर्धित होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 20 को पढ़िए पैरों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? मोस्ट वी प्रश्न पैरों, याद रखिएगा m बराबर जो है v/u होता है। तो m बराबर क्या होता है? v/u, याद रखिएगा अवतल लेंस के लिए। तो यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 को पढ़िए, क्या कह रहा है? प्रश्न 21 कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन ऐसा पदार्थ है जिसको जो हम लेंस के लिए प्रयुक्त यानी उपयोग नहीं कर सकते पैरों? तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा पीतल का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 22 को पढ़िए पैरों, क्या कह रहा है? प्रश्न 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? प्रश्न का सीधा सीधी मतलब हुआ कि प्रकाश के अपवर्तन के पूछ रहा है आपको कितना नियम है, कौन सी संख्या इसमें जो सही दिया है। याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 को पढ़िए पैरों, जो क्या कह रहा है? कह रहे किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह कौन है? आंख के कौन भाग पर बनता है पैरों? तो याद रखिएगा प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा था, रेटिना पर बनता है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 को पढ़िए, कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक मतलब म्यू का मान क्या होता है? याद रखिएगा अपवर्तनांक के बारे में पूछ रहा है, मोस्ट वी प्रश्न पैरों छपेगा sin i/sin r होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है? sin i/sin r, याद रखिएगा मोस्ट वी प्रश्न है। प्रश्न 25 को पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? ये प्लस देने का मतलब हुआ कि धनात्मक है फोकस दूरी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा पैरों, जो उत्तल है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ अवतल दर्पण रहता तो माइनस में दिया रहता, क्लियर है, इसलिए मोस्ट वी है, याद रखिएगा। प्रश्न 26 को पढ़िए, कह रहे तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तालाब का जल जो है कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? मोस्ट वी प्रश्न पैरों, याद रखिएगा अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 27 को पढ़िए पैरों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण के बारे में पूछ रहा है पैरों, तो याद रखिएगा अभी हम बताए हैं कि ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा मोस्ट वी प्रश्न है। प्रश्न 28 को पढ़िए पैरों, जो क्या कह रहा है? प्रश्न 28 भी बहुत जबरदस्त है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। पढ़िए प्रश्न, कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r निम्नांकित में कौन संबंध सही है? तो पैरों याद रखिएगा f बराबर जो है r/2 होता है फार्मूला, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ अगर आप r अगर निकाल लेते हैं, r बराबर यहाँ /1 है, गुना करिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, r को 1 से गुना करिएगा तो r, अब f को 2 से गुना करिएगा तो 2f, r बराबर 2f यहाँ जो है ऑप्शन सी दिया, ऑप्शन बी दिया गया है, तो यही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा f बराबर r/2, क्लियर है पैरों, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 29 को पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त है। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट वी प्रश्न पैरों छपेगा, याद रखिए नाइक्रोम का होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 30 को पढ़िए और ये अंतिम प्रश्न पैरों, याद रखिए। कह रहा है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा सही आंसर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पैरों, आज के इस वीडियो में हमने जो है साइंस यानी विज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।